नमस्कार दोस्तों यदि आप राजस्थान वनपाल वन रक्षक या राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, इनके अलावा भी दोस्तों राजस्थान की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सीईटी, एसआई, रीट, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आती है, आपको पता होगा राजस्थान की हर एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके आती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और जो वनपाल वन रक्षक और एलडीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान के लोक देवता, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थानी कला संस्कृति में। आज दोस्तों जो मैं लेकर आया हूं वह बाबा रामदेव के बारे में, रामदेव जी के बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट भी होते हैं। यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं खाने के रूप में आपको एक क्लियर करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको दोस्तों नोट्स जरूर बना लेने हैं। जो भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ये नोट्स बना लेना। और दोस्तों आपके पास कोई भी नोट्स हो, कोई भी बुक हो किसी भी बड़े से बड़े टीचर की, उनसे मिलान करना कि अच्छे किसने लिखवाए हैं, ठीक है, उनसे जाके मिलान करना और आपको पता भी चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलता हूं टॉपिक की तरफ। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं रामदेव जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों मैं जो शब्द बोलूंगा उन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। बोर्ड पे मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों कि आप अच्छे से नोट्स बना सके। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा, लेकिन जो मैं शब्द बोलूंगा उन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों रामदेव जी महाराज की। तो आपको पता होगा दोस्तों बाबा रामदेव जी थे दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों उड़ काश्मीर, तो गांव शिव तहसील बाड़मेर में। कहां पर हुआ था? उड़ काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। यदि आपसे पूछ ले इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेना दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। और जो इनके गुरु थे ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखा भी रखा है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों बालीनाथ। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। हिंदू दोस्तों धर्म के लोग हैं, इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। और जो मुसलमान है दोस्तों वो दोस्तों इनको क्या मानते हैं? रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों इनकी बहन थी, उसका नाम था सुगना बाई, और जिनकी धर्म बहन थी उनका नाम था डाली बाई, जिन्होंने दोस्तों डाली बाई ने रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उससे एक दिन पहले समाधि ली थी। तो दोस्तों सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट है सब बताने वाला हूं। तो मैं सीधा आपको दोस्तों बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूं। इनका जो जन्म हुआ था वो आता उड़ काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। कौन से जिले में? बाड़मेर में हुआ था। उड़ काश्मीर गांव था, शिव तहसील थी, बाड़मेर में जन्म। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछ ले पिता का नाम था अजमाल, माता का नाम था मेना दे, पत्नी का नाम था नेतल दे, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। यदि आपसे पूछ ले गोगा जी के गुरु क्या नाम था, तो उनका नाम था दोस्तों गोरखनाथ, और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। आगे बता दो दोस्तों हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं और मुसलमान इनको दोस्तों रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बता दूं डाली बाई दोस्तों कौन थी? मेघवाल जाति की एक कन्या थी। जो डाली बाई थी दोस्तों वो मेघवाल जाति की एक कन्या थी, जो दोस्तों क्या थी? रामदेव जी की धर्म बहन थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। यह आपको नोट्स में जरूर लिख लेना है। आगे बता दूं जो सुगना बाई थी ये दोस्तों रामदेव जी की बहन थी, और डाली बाई थी ये धर्म बहन थी दोस्तों, याद रखना। तो जो सुगना बाई थी ये रामदेव जी की बहन थी। आगे बता दोस्तों रिखिया क्या होता है? आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिखिया क्या होता है? तो याद रखना रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के दोस्तों जो भगत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। आगे बता दूं ब्यावले क्या होते हैं दोस्तों? जो रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जम्मा जागरण क्या होता है? जम्मा जागरण क्या होता है दोस्तों? जो रामदेव जी होते हैं जो अछूतों के घर में जाते हैं और वहां पर रात को डट के दोस्तों वहां पर भजन कीर्तन किए जाते हैं, रात में जागरण किया जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? जम्मा जागरण। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बता दूं पीरों के पीर दोस्तों किसको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। किसने कहा था दोस्तों? मक्का से जो पीर आए थे 5 पीर, उन्होंने दोस्तों रामदेव जी से बोला था कि हम तो पीर हैं, तुम तो पीरों के भी पीर हो। तो यह शब्द किसने कहा था? मक्का से जो 5 पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी से कहा था। तो याद रखना पीरों के
के पीर बाबा रामदेव को कहा जाता है। इधर को चलते हैं दोस्तों, पर्चा क्या होता है? पर्चा, रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा कहा जाता है। आपका बोला जाए दोस्तों पर्चा देना, तो वही होता है रामदेव जी के जो चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, भैरव राक्षस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी का दोस्तों, राजस्थान में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि भैरव राक्षस, लक्की बंजारा और रत्ना राय का इनका संबंध कौन से लोक देवता से है? क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनेगा भैरव राक्षस, इधर को दोस्तों लक्की बंजारा और क्या रत्ना राय का इनका संबंध किस लोक देवता से है? तो किससे है? रामदेव जी से। किससे है दोस्तों? बाबा रामदेव जी से। आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखना 24 वाणी क्या है? 24 वाणी है दोस्तों रामदेव जी की जो रचना। एक बात और याद रखना दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है बाबा रामदेव जी, जो कवि भी थे। क्या थे? कवि भी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, तो याद रखना एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो थे दोस्तों रामदेव जी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं कामड़िया पंथ। जो कामड़िया पंथ था दोस्तों, इसको प्रारंभ किसने किया था? बाबा रामदेव जी ने किया था कामड़िया पंथ को प्रारंभ। तो ये भी आपको नोट्स में जरूर लिखना है। आगे बता दूं नेजा क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेजा क्या है? तो याद रखना दोस्तों 5 रंग की जो ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देवरा के होते हैं, जो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना। फिर हम आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रामदेव जी की फड़। इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी के मंदिर कहां पर है, इनका मेला कब लगता है, इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आपका काम एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लेना। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में और इनका जो मेला लगता है दोस्तों 13 ताली जो नृत्य किया जाता है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना रामदेव जी की जो फड़ है दोस्तों ये कौन से जिलों में मुख्यतः बांची जाती है? प्रमुख है वो है जैसलमेर और बीकानेर। कौन से जिलों में? जैसलमेर और बीकानेर में। और एक बात और याद रखना, जो वाचन करते हैं वो कामड़िया जाति के भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कौन से वाद्य यंत्र के साथ? दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। तो याद रखना रामदेव जी की फड़ के बारे में। आगे बता दूं दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर, दोस्तों 13 ताली जो नृत्य है वो यहां पर किया जाता है। किन लोगों के द्वारा? दोस्तों कामड़िया जाति के लोगों द्वारा यहां पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। कहां पर दोस्तों? रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में। तो जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों रामदेव जी के बारे में सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। आप नोट्स से जाके मिलान कर लेना दोस्तों, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गोगाजी महाराज के बारे में दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है आपको दोस्तों रटना नहीं है, खाने के रूप में आपको याद कराने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो लोक देवता गोगाजी महाराज थे इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि आप अच्छे से नोट्स बना सके। लेकिन आपको दोस्तों जो मैं शब्द बोल रहा हूं उन शब्दों पे आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि मैं जो शब्द बोलूंगा वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय मिलेगा, यहां से आप नोट्स भी बना सकते हो। तो दोस्तों जो गोगाजी महाराज थे इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था गोगाजी महाराज का। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों जेवर सिंह जी। दोस्तों कहीं पर आपको जीवराव सिंह जी मिल जाएगा, लेकिन इनके पिता का नाम था जेवर सिंह जी, माता का नाम था बाचल दे, पत्नी का नाम था केलम दे, और इनके जो गुरु थे गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? गोरखनाथ जी। तो यही मैंने दोस्तों लिख रखा है। जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। पिता का नाम जेवर सिंह जी था, माता का नाम बाचल दे था, पत्नी का नाम केलम दे था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। यह आपको सबका याद होगा, नहीं है तो नोट्स जरूर बना लेना। इसके अलावा दोस्तों जो इनका माठ किसे कहा जाता है? गोगा जी के पूजा करते समय जो नगाड़ा बजाए जाते हैं,
जो नगाड़ा बजाया जाता है उनको माट कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। इसके अलावा दोस्तों जो ददरेवा है, ध्यान से सुन लेना, ददरेवा चूरू के अंदर पड़ता है, गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। जो ददरेवा है दोस्तों, इसको हम शीश मेडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब दोस्तों गोगा जी युद्ध कर रहे थे, जो इनका जो सिर गिरा था ना कट के, वो गिरा था दोस्तों कहां पर? ददरेवा चूरू में, जिस कारण से ददरेवा चूरू को शीश मेडी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आता है कि ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंदर है, जिसको शीश मेडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो उनका जो शीश गिरा था दोस्तों, जो सर गिरा था वो यहीं पर गिरा था, जिस कारण से इसको शीश मेडी भी कहा जाता है। आगे बता दोस्तों, सिर तो यहां पर गिर गया था, लेकिन जो शरीर है दोस्तों, जो धड़ है, वो कहां पर गिरा था वो बता देता हूं। गोगामेडी हनुमानगढ़ में। कहां पर? गोगामेडी हनुमानगढ़ में, जिसको दोस्तों धुरमेडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दोस्तों गोगा जी थे, युद्ध कर रहे थे, उस समय उनका जो शरीर गिरा था, जो धड़ गिरा था, वो गोगामेडी के अंदर गिरा था, सिर गिरा था वो ददरेवा में गिरा था, जिस कारण से ददरे को शीशमेडी कहा जाता है, गोगामेडी को धुरमेडी कहा जाता है। वही मैंने लिख रखा है, यहां पर इनका क्या गिरा था? धड़ गिरा था। और सबसे बड़ी बात है, गोगामेडी में तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहां पर इनका मेला लगता है, जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसके अलावा दोस्तों गोगा जी की ओल्डी, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो याद रखना। गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालौर में। कहां पर है? सांचौर जालौर में। आगे बताओ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, गोगामेडी को जो मकबरे का रूप प्रदान किया था, जो दोस्तों गोगामेडी जो हनुमानगढ़ में है, उसको जो मकबरे का रूप प्रदान किया था वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। ठीक है, किसका रूप? मकबरे का रूप। और यदि आपसे पूछ ले कि गोगामेडी का जो वर्तमान स्वरूप है, ये दोस्तों किसने? ये दोस्तों बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने प्रदान किया था। जो दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेडी में, उसको मकबरे का जो रूप जो प्रदान किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वही मैंने यहां पर लिख रखा है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि जो गोगामेडी है, जिसका जो वर्तमान स्वरूप है, ये बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने प्रदान किया था। किसने? गंगा सिंह ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों जो गोगामेडी का जो मुख्य द्वार है, उस पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। आगे चलते हैं दोस्तों, खेजड़ी का वृक्ष, पूजा स्थल इस वृक्ष के नीचे होते हैं। जो गोगा जी के दोस्तों ज्यादातर जो पूजा स्थल होते हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। आगे याद रखना, गोगा जी ने मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया था। कितनी बार? 11 बार युद्ध किया था। और महमूद गजनवी से भी दोस्तों युद्ध किया था। जब महमूद गजनवी सोमनाथ को जीतकर आ रहे थे, तो तभी दोस्तों किसने? गोगा जी ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था। यह भी याद रखना। आगे बता दूं दोस्तों, गोगा बापा, जो दोस्तों इनकी घोड़ी थी, किसकी? गोगा जी की जो घोड़ी थी, जिसको गोगा बापा कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो लीलन। क्या नाम था? लीलन। आगे चलते हैं दोस्तों, गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, और गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जहार पीर। तो गोगा जी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट थे, सब मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों गोगा जी से, तो यहीं से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना। आगे चलता है फिर दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, लोक देवता गोगा जी महाराज के बारे में तो मैंने दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है। और जल्दी आपके दोस्तों जो लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपकी परीक्षा लगेगी नवंबर में वनपाल वन रह सकी, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और जो आप साइंस की टेंशन ले रहे थे कि सामान्य विज्ञान कहां से पढ़े, तो उसकी भी क्लास मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं। इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।